अगर टिकटॉक पाई कॉइन के अंदर आ जाए तो कमाल ना हो जाए। टिकटॉक के अंदर कितने मिलियंस डॉलर की डेली की ट्रांजैक्शंस होती हैं। अगर यही ट्रांजैक्शंस पाई कॉइन के थ्रू होने लग जाएं तो सोचो पाई कॉइन की कितनी ज़्यादा यूटिलिटी होगी। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक तो नहीं लेकिन टॉक पाई जैसा एक और सॉफ्टवेयर, एक और एप्लीकेशन पाई कॉइन का हिस्सा बन चुका है। अब ये पाई कॉइन का हिस्सा बनने से पाई कॉइन को क्या फायदा होगा? क्या प्राइस बढ़ेगी? क्या पाइनियर्स को फायदा होगा? क्या नुकसान पूरे हो जाएंगे? क्या फ्यूचर ये में उम्मीद की जा सकती है कि पाई कॉइन दोबारा से अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा? जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही न्यूज़ सुनी है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि टॉक पाई ने पाई नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया है। अब टॉक पाई क्या चीज़ है? टॉक पाई से क्या होगा? टॉक पाई से कौन सी एक नई चीज़ का इजाफा हुआ है? टॉक पाई से यूटिलिटी बढ़ेगी? टॉक पाई से पाई कॉइन की यूटिलिटी किस तरह से बेहतर की जा सकती है? टॉक पाई से वैल्यू में कैसे इजाफा होगा? टॉक पाई से आज की डेट में क्या प्राइस में कुछ चेंज आया है? सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि breakdown_bitcoin नाम का ये जो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम पे, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस लिंक पे क्लिक करके आप इसको सपोर्ट करेंगे तो यकीनन जितने भी क्रिप्टो वाले दोस्त हैं जो क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं वो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि कोई भी जब अच्छा कंटेंट बनाता है उसको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। आई एम श्योर कि आप भी इसको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और देखिए दोस्तों, हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक एकदम से आपके पाई कॉइन ने छलांग मारी है। 0.188 पे पाई कॉइन चल रहा था और फिर यहीं से सीधा गया आपका पाई कॉइन 0.196 पे, मतलब 0.20 के करीब ही गया था और दोबारा से उसको वापस आ चुका है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि यहाँ पे इस अपडेट के आने के बाद पाई कॉइन को फर्क पड़ा है। आप देखो पाई कॉइन जो है वो अभी तक जो तकरीबन 2.09% पंप हुआ है, जबकि आपका बिटकॉइन 1.2% डंप हुआ है। जी हाँ, बिटकॉइन ऊपर जाने की बजाय नीचे गया है। ये खाता सिर्फ बिटकॉइन का नहीं है, आपका BNB भी 24 घंटे में 0.23% डंप हुआ है। और अगर आप इसके साथ थोड़ा सा आगे चलें तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास इस वक्त जो XRP है, हमारे पास इस वक्त जो इथेरियम है, हमारे पास इस वक्त जो सोलाना है, ये भी इस वक्त क्रिप्टो के तूफान में आके थोड़े से परेशान हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पाई कॉइन ने एक नई अपडेट के ज़रिए अपने आप को ज़िंदा करने की कोशिश की है। जी हाँ, आपका XRP भी पिछले 24 घंटों में ना पंप हुआ है ना डंप हुआ है, बल्कि 0% पे उसी जगह पे खड़ा हुआ है। आप देख सकते हो कि हमारे पास इस वक्त पाई कॉइन का जो ऑफिशियल पेज है, यहाँ पे तो ये न्यूज़ नहीं आई, लेकिन आई एम श्योर कि आज शाम तक आ जाएगी। लेकिन बड़ी बात ये है कि आपके पास इस वक्त पाई कॉइन ने टॉक पाई जो है वो यहाँ पे प्रमोशन शुरू कर दी है। अब टॉक पाई क्या करेगा? शॉर्ट वीडियो अपलोड हो सकती हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है और पाई बेस्ड डिजिटल गिफ्टिंग हो सकती है। कैसे भैया? ये सब कुछ आपके टिकटॉक में होता है। टिकटॉक में डॉलर्स की गिफ्टिंग होती है ना, लेकिन यहाँ पे पाई की गिफ्टिंग होगी। अब लाजिम बात है, अगर किसी बंदे ने पाई की गिफ्टिंग करनी है तो उसके पास पाई होने चाहिए। अगर किसी बंदे ने डॉलर्स कन्वर्ट करने हैं तो पहले उसके पास पाई होंगे, फिर पाई को वो डॉलर में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद ही पाई को यूटिलाइज कर सकेगा। तो इस तरह से पाई की यूटिलिटी बढ़ेगी। और जो पाई को ये रोजाना का स्यापा पड़ा हुआ है ना, आज हमारे पास 4 मिलियन की अनलॉकिंग हो गई है, आज हमारे पास 5 मिलियन की अनलॉकिंग हो गई है, आज हमारे पास 6 मिलियन की अनलॉकिंग हो गई है। ये आप देख सकते हैं रोजाना एवरेज 4.6 मिलियन की अनलॉकिंग यहाँ पे हो रही है। वो अलग बात है कि पाई कॉइन जो है वो इस अनलॉकिंग को यहाँ पे शो नहीं कर रहा, बट अनलॉकिंग हो रही है। और इसी अनलॉकिंग की एक ही सोल्यूशन है दोस्तों कि डेली बेसिस पे कोई ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट की जाए कि लोग यहाँ से कुछ ना कुछ खरीदना शुरू हो जाएं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस न्यूज़ आने के बाद आपके पास जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो 35% कम हुआ है, इसको बढ़ना चाहिए था। मैं समझूंगा कि अगर पाई कॉइन स्टेबल होना चाहता है तो इसको अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम
कम से कम 100 मिलियन से ऊपर लेके जाना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन मुद्दे की बात है हमारी टॉक पाई की, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। पाई नेटवर्क हैज़ इंट्रोड्यूस्ड टॉक पाई, ए सोशल स्ट्रीमिंग ए शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन अवेलेबल आउट फॉर बॉक्स विद इन द पाई इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम अवेलेबल हो सकती है। पाई ब्राउजर के अंदर टॉक पाई है। इट्स इंटीग्रेटेड विद पाई वॉलेट विच अलाउज यूजर टू सेंड एंड रिसीव डिजिटल गिफ्ट इन पाई। आपका पाई वॉलेट जो है वो टॉक पाई के साथ कनेक्टेड होगा। इससे आप जो गिफ्ट लेंगे वो पाई वॉलेट के जरिए देंगे, देंगे, ये उसी के जरिए चलेगा। द एप्लीकेशन विल कंसिस्ट टिकटॉक लाइक वीडियो फीड्स, ये बिल्कुल उसी तरह ही काम करेगी। लाइव चैट्स भी हो सकेगी, क्रिएटर फॉलोइंग एंड मल्टी लैंग्वेज फंक्शंस, इसमें एक नहीं कई लैंग्वेज होंगी विच वुड ओपन अप न्यू यूजर्स ऑफ पाई होल्डर्स इन क्रिएटेड इकोनॉमिक एंड एंटरटेनमेंट। इसमें जनाब आप पैसा का भी यहाँ पे खर्च कर सकेंगे और आप इसको एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे। पाई कहता है ना अपनी एप्लीकेशन में, अपनी अपडेट्स में कि भैया हमारे पास 51,000 एप्लीकेशंस हैं। मैं कहता हूँ 51,000 एप्लीकेशन ना हो, सिर्फ 51 एप्लीकेशन ही हो जाएं तो भैया वो 51 एप्लीकेशन ही पाई को टोटल चेंज कर सकती हैं। आप ज़रा सोचो ना कि BNB के पास कौन सी एप्लीकेशन है। BNB के पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बाइनांस का ही है, जिसके ऊपर तकरीबन 305 मिलियन यूज़र मौजूद हैं। आप ज़रा सोचो ये जो 305 मिलियन यूज़र मौजूद हैं ये किस लेवल तक BNB को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जिसने भी यहाँ पे फीस देनी होती है उसने BNB यूज़ करना होता है। जिसने यहाँ पे कुछ भी अपनी ग्रॉस पेमेंट करना होती है उसने BNB यूज़ करना होता है। अब यहाँ पे देखो फोगो नाम का नया कॉइन आया है, यू नाम का नया कॉइन आया है, ZKP का नया आया है, यहाँ पे ब्रेव का आया है। ये सारे के सारे अपनी जो फीसेस हैं ये BNB में ही पे कर रहे हैं। तो ये BNB एक बड़े लॉन्ग टर्म की यहाँ पे यूटिलिटी क्रिएट की गई है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। ज़रा सोचो इसी तरह अगर आपके पाई के पास 51 प्लेटफॉर्म हों, मैं कहता हूँ 300 मिलियन ना हो, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म भी हो जाएं तो पाई बहुत हद तक यहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है। कोई कॉइन उस वक्त तक स्टेबल नहीं कर सकता जब तक उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं होती और जब तक उसकी सप्लाई कम नहीं होती। लेकिन यहाँ पे तारीफ ये भी करना पड़ेगी कि आपकी जो BNB है ये डेली बेसिस पे या फिर 6 मंथ के बाद अपनी सप्लाई को बंद कर देती है। ये कहते हैं कि हमने अपनी सप्लाई को इतना शॉर्ट करना है, इतना शॉर्ट करना है कि ये मार्केट में ना होने के बराबर अवेलेबल हो और फिर लोगों को पता चले कि हमारे पास इसकी वैल्यू का है। अभी तो लोगों को पता नहीं ना, अभी तो लोग इस बात पे बड़े परेशान थे कि यार BNB $1300 पे चला गया है। हाउ इज इट पॉसिबल कि 1300 पे चला गया, बट 1300 पे क्या और ये दोबारा भी जाएगा नो डाउट। ये पिछले महीने में तकरीबन ये 826-27 पे भी रहा है, काफ़ी ज़्यादा डाउन रहा है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट का मानना ये है कि ये बहुत जल्दी बाउंस बैक करेगा, ये बहुत जल्दी अपनी पोजीशन को अचीव करेगा और फिर दोबारा से वापस आएगा। और ये आने वाले दिनों में आपके पास इथीरियम से भी एक बड़ा जॉइंट बन के दिखाएगा, क्योंकि इथीरियम के पास अपने लेवल की यूटिलिटी है बट इसके पास इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी यूटिलिटी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज में बाइनांस के ऊपर तकरीबन रोज़ाना से $10 बिलियन की ट्रेडिंग होती है। $10 बिलियन की दोस्तों 619 कॉइन यहाँ पे चल रहे हैं और तकरीबन 9 मिलियन यहाँ वीकली विजिट होते हैं। अब सोचो इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ कोई टक्कर कैसे ले सकता है। लेकिन ये तो करना पड़ता है ना, अगर किसी टोकन ने चलना है तो वो हर प्लेटफॉर्म पे यूटिलाइजेशन चाहता है बट उसको अपनी यूटिलाइजेशन ज़रूर क्रिएट करना होगी। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपकी टॉक पाई चल जाती है, अगर टॉक पाई अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देती है तो नो डाउट दूसरे यहाँ पे डेवलपर भी आएंगे। यहाँ डेवलपर डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, उससे फ़ायदा ले सकते हैं और उससे अपनी पूरी तरह की यूटिलिटी क्रिएट करवा सकते हैं। अब देखना ये है कि इसकी एप्लीकेशन के आने के बाद आने वाले दिनों में क्या यहाँ पे फीडबैक आता है, क्या नए डेवलपर आते हैं, पाई को टीम जो है वो इन डेवलपर के साथ क्या सलूक करती है, इनको क्या फीडबैक देती है, क्या आउटपुट देती है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। अभी तक के स्टेटमेंट के मुताबिक इनका मानना ये है कि हमारे पास तकरीबन 17 मिलियन जो यूज़र हैं उनकी KYC हो चुकी है, 15 मिलियन जो हैं वो मिनट में माइग्रेशन हो चुके हैं। लेकिन मैंने पिछले दिनों में चेक किया था कि 7 जनवरी के बाद हमारे पास माइग्रेशन का बहुत कम डाटा अवेलेबल था और देखें अभी भी वैसा ही है। इनको चाहिए था कि ये इसको बड़ी तेज़ी से अपडेट करते बट ये ऐसा नहीं कर रहे। नो डाउट जहाँ पे पाई को टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है वहीं पे पाई को टीम कुछ ऐसी गलतियाँ भी कर रही है जो कि उसको नहीं करना चाहिए।
जी हाँ, आपका क्या ख्याल है, फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि breakdown_bitcoin को इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।